बच्चों की मामूली लड़ाई में बाप अपनी जान की बाजी हार गया। 6 दिन पहले बच्चों की नॉर्मल लड़ाई हुई, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने दोनों घरानों में सुलह सफाई भी करवा दी, लेकिन रईस ने बात को खत्म नहीं किया और मौका मिलते ही आज असद अली भुट्टो की गर्दन पर तेज धार आले से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए असद अली भुट्टो के घर वालों का कहना था कि बच्चों पे झगड़ा हुआ था, माफ़ी तलाबी उन्होंने मांगी, आवाज़ दी, इसको घर से गला काट के भाग गया। उसकी बहनें भी साथ थीं, एक बहन और साथ थी जो लेके आई थी। एक बंदा और था उस टाइम, दूसरा ही बंदा है। अल्लाह का वास्ता है, इमरान खान, आसिफ जरदारी, बिलावल, हमारा कुछ फैसला करो, हम बेकसूर हैं, पूरे बोलने से गवाही लो। हमारी कोई गलती, हमारा गला काट दिया, हमारे जवान बच्चे का, अरे मेरे जवान बेटे का गला काट दिया इन्होंने। वो आसिफ नाम का लड़का है, लेकिन जामिन का लड़का है, पीछे रहता है गली में। उसकी बहन है, बहन तो शादी अंदर पड़ी है, उसने चाकू दिया उसको, मार दो। दो माँ और बहन उसके अंदर माफ़ी मांग रही थी हमारे। जी सर, ये बच्चों के ऊपर थोड़ी मुंह मारी हुई, शाम के टाइम वो ख़त्म हो गई। उसके बाद 9 बजे ये रात को लाइट गई हुई थी, अंधेरे के अंदर आके इसने बुला के बच्चे को आवाज़ दी, बच्चा खाली हाथ निकला है, ठीक है ना। अंधेरे में एक ने ऐसे लाइट की रोशनी करी है और एक ने चोट मारी है। यह छुरा था इसके हाथ में और मार के भाग गया अंधेरे में। आसिम नाम है उसका, मैं जानता हूँ उसको अच्छे तरीके से, और जो टार्च जला रहा था वो रईस नाम का है। जब मैं उधर गया था, जब मेरे को और धमकियाँ दे रहे, बोला तुम्हारे को मार के और काट दे के फेंक देंगे, ये इनकी नाजायजी है। पहले बच्चों को लड़ाई हुई, इसकी माँ आई अंदर माफिया मांगने, पीछे से इसकी बहन और ये आए। इसकी बहन ने इसको आवाज़ लगा के बोला कि इसको मार दे। इसने वार करा, हम जब तक हम भागे, निकल के भागा, दूसरे इसके रास्ते में सबने रास्ते रोके, हमें कोई जाने नहीं दे रहा था। इसकी बहनें थी और भांजिया साथ थी। इसका बहन ही वो था, सारे लाइन में खड़े हुए थे सब, लेकिन मेन ये दो थे। एक रास्ते में जिसने टार्च दिखाया रईस था, वो रईस वो दारती नहीं होती जो भुट्टे काटते, इससे पठान बनाते हैं, उससे वार करा इन्होंने, गर्दन पे वार करा उन्होंने। गर्दन वार जब तक पहुँचे तो ये इसको खून निकल रहा था, आगे निकलने नहीं दिया, आगे जब भागे वो निकल गया हमसे। उसके बाद वापस आया तो इसका खून सीरियस हो गया। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।